जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम नेक्स्ट फेज में जाने वाले हैं एंड नेक्स्ट फेज में केवाईसी का प्रोसेस, प्रोडक्ट को बाय करने का, अकाउंट को एक्टिवेट करने का, विड्रॉल करने का, ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे समय में जब हम नेक्स्ट फेज में इंटर करने वाले हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। मीन्स हमारा जो अकाउंट है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना होने पाए फ्रेंड। तो सबसे पहला पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ जिसे हमें ध्यान रखना है कि हमें प्ले स्टोर पर कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए नहीं जाना है। मीन्स ऑन पैसिव के किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमें प्ले स्टोर पर नहीं जाना फ्रेंड। कोई भी एप्लीकेशन अगर प्ले स्टोर पर अवेलेबल होता भी है तो उसको डाउनलोड करने का जो लिंक है, जो ऑप्शन है, वो हमें कहाँ पर मिलेगा? इकोसिस्टम में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्रेंड। आपको अपने तरफ से प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। चाहे वो हमारा ओ कनेक्ट हो या फिर ओ ट्रैकर है। जो हमारा ओ कनेक्ट है वो आपको पहली बात तो उस पर प्ले स्टोर पर मिलेगा नहीं, ऐसा ने खुद ही बोला है। ओ कनेक्ट जो है वो ब्राउज़र पे अवेलेबल रहेगा, मीन्स हमारे इकोसिस्टम में अवेलेबल रहेगा। आपको इकोसिस्टम में ही उसका एक्सेस मिलेगा। अगर फ्यूचर में कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल होता भी है तो उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन हमें इकोसिस्टम में ही मिल जाएगा। तो इस समय जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओ कनेक्ट इकोसिस्टम में लाइव होने वाला है, तो बहुत सारे फाउंडर्स सोच रहे होंगे कि जो ओ कनेक्ट है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, आपको प्ले स्टोर पर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नहीं जाना फ्रेंड। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अपने सभी टीम को बताइए कि कोई भी फाउंडर प्ले स्टोर पर जाकर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करेगा फ्रेंड। कोई भी एप्लीकेशन हो उसको एक्सेस करने का ऑप्शन, उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन एंड लिंक जो भी है वो हमें इकोसिस्टम में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा एंड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद उस प्रोडक्ट को एक्सेस करना है, यूज़ करना है, जो कुछ भी करना है हमें इन्फॉर्मेशन के बाद ही करना है, राइट। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट को बाय करने का, पैकेज को बाय करने का, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आने वाला है। वो सारा प्रोसेस हमें बताया जाएगा आने वाले टाइम में। तो ऐसे समय में जब ये प्रोसेस हो रहा होगा या फिर ऐसा टाइम आएगा तो यहाँ पर हो सकता है कि आप या तो फेसबुक पर देख रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर या फिर व्हाट्सएप पे, कहीं भी आप देख रहे हो, तो अगर यहाँ पर आपको किसी पैकेज को बाय करने का लिंक आपको दिया जाता है या पैकेज को बाय करने का इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है, अभी या आने वाले कुछ दिनों में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो आपको बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देना फ्रेंड। क्योंकि प्रोडक्ट को बाय करने का, पैकेज को बाय करने का जो भी ये सारा ऑप्शन है, जो भी ये प्रोसेस है, ये कहाँ पर होगा? ये हमारे इकोसिस्टम में ही मिलेगा फ्रेंड। इकोसिस्टम में ही आपको प्रोडक्ट को बाय करना है, परचेज करना है, पैकेज को, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमें इकोसिस्टम में ही मिलेगा एंड वो प्रोसेस भी वहाँ पे बताया जाएगा एंड वो ऑप्शन भी रहेगा। तो वहीं से हमें सब कुछ एक्सेस करना है, सब कुछ वहीं पे हमें बाय करना है फ्रेंड, राइट। आपको इधर उधर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐसा कोई ऑप्शन मिले तो आपको वहाँ से बिल्कुल भी क्लिक भी नहीं करना है। अगर कोई पेमेंट मतलब पेमेंट करने के लिंक आपको मिले, क्लिक करने को बोला जाए कि इस पर क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हो, ऐसा कोई भी लिंक अगर आपको कहीं मिले, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आपको दिखाई दे, कोई भी आपको कॉल करके बोले, मैसेज करके बोले, फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है। जो भी प्रोसेस आपको करना है आपको अपने बैक ऑफिस में, मीन्स इकोसिस्टम में ही करना है। प्लीज़ ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अपने अकाउंट का एक्सेस किसी और को दिया हुआ है, मीन्स आपका अकाउंट अगर कोई और मैनेज कर रहा है, तो उस अकाउंट का एक्सेस अपने पास लीजिए, उसको आप खुद मैनेज कीजिए। अगर आपको नहीं आता है मैनेज करना, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो उसको सीखिए। 1 दिन नहीं, 4 दिन में सीखिए, 5 दिन में सीखिए, 10 दिन में सीखिए, लेकिन अपने अकाउंट को मैनेज करना आपको आना चाहिए फ्रेंड। अकाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि ये आपका बिजनेस है। आप यहाँ पर इनकम जनरेट करने वाले हैं, रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको आपके अकाउंट को मैनेज करना तो आपको आना ही चाहिए फ्रेंड। इतनी नॉलेज तो आपको ज़रूरी है। सो अकाउंट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। लॉगिन से लेकर विड्रॉल तक का प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा। अभी नहीं तो आप 2 दिन में सीखिए, 4 दिन में, 10 दिन में, लेकिन सीखिए। अकाउंट को मैनेज करना आपको आना चाहिए फ्रेंड। इसके बाद आपको बताना चाहता हूं कि अगर अपने अकाउंट का, जो आपका अकाउंट है वो फाउंडर का है या फिर ओएस का है, अगर उसका पासवर्ड किसी और को पता है, आपका जो अकाउंट है अगर उसका पासवर्ड किसी और को पता है, सो प्लीज़ अपने पासवर्ड को आप चेंज कर लीजिए। चाहे वो ओ फाउंडर है या फिर ओएस है, दोनों के पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हो अगर आपके अलावा कोई और जानता है तो।
एंड अगर आपके फैमिली में ही आपका अकाउंट है एंड उसे आप मैनेज कर रहे हैं, मीन्स मान लीजिए आपके फैमिली में 4 लोग हैं एंड 4 लोग फाउंडर हैं, राइट, एंड आप अकेले चारों का आप अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपकी फैमिली है, वो आपका पर्सनल है, सब कुछ उसको आप मैनेज कर सकते हैं, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने किसी टीम का, किसी रिलेटिव का अकाउंट मैनेज नहीं कर सकते हैं। अगर उनको नहीं आता तो उनको सिखाइए, बताइए, समझाइए, एक दिन में नहीं, उनको 10 दिन में बताइए, समझाइए, लेकिन उनको अकाउंट को मैनेज करना सिखाइए फ्रेंड्स। एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केवाईसी का प्रोसेस भी होने वाला है नेक्स्ट फेज में, तो केवाईसी का जो प्रोसेस है फ्रेंड वो आपको खुद ही करना है। अगर आपको नहीं आता, मे भी उस टाइम पे ज़्यादा नॉलेज नहीं रहेगी, बट हमें नॉलेज गैदर करना है, वो कंपनी की तरफ से भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, हम खुद वीडियो बना के आपको गाइड करेंगे, अपने स्पॉन्सर से, अपने ब्लेसर से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। लेकिन सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए, पहले केवाईसी कैसे करना है, क्या क्या हमें ध्यान में रखना, वो सारी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, उसके बाद आप खुद केवाईसी कीजिएगा फ्रेंड, जब भी ये प्रोसेस स्टार्ट हो, राइट। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। मीन्स जो अकाउंट को एक्टिवेट करना है, चाहे वो अकाउंट को एक्टिवेट करना मतलब किसी प्रोडक्ट को बाय करना है या फिर केवाईसी करना, ये सारा प्रोसेस आपको खुद ही करना फ्रेंड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम में अकाउंट अवेलेबल होगा, उसके बाद हमें अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा, मीन्स उसको बाय करना होगा, अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा, तो उसके लिए जो पेमेंट करना है, जो पैसा पे करना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन पहले आप लीजिए। कंप्लीट नॉलेज के बाद आप खुद अकाउंट को एक्टिवेट कीजिए एंड अपना केवाईसी भी उस टाइम पे कीजिए फ्रेंड। ये सारा प्रोसेस आपको खुद ही करना है, नहीं आता है तो उसको सीखने के बाद कीजिएगा। और जब आप अकाउंट को एक्टिवेट कर लेंगे एंड आपके नीचे जब सेल जनरेट होगा तो वहाँ पे आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा, मीन्स अपने पैसों को आपको विड्रॉल भी करना होगा, तो विड्रॉल का प्रोसेस भी आपको खुद ही करना है, किसी और से आपको पूछना नहीं है। मीन्स कि हमारा आप विड्रॉल कर दीजिए, ये लीजिए मेरा ID पासवर्ड एंड मेरा विड्रॉल कर दीजिए, मुझे नहीं आता है फ्रेंड। डेफिनेटली उस टाइम पे नॉलेज नहीं रहेगी, लेकिन हम सभी को नॉलेज लेना है। विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो हमें खुद ही करना है, जो भी रेवेन्यू आएगा उसे हमें खुद ही विड्रॉल करना रहेगा फ्रेंड, राइट। सो लॉगिन से लेकर, कहने का मतलब ये है फ्रेंड, लॉगिन से लेकर विड्रॉल तक का जो भी प्रोसेस है उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। अभी जितनी नॉलेज है अच्छी बात है, आने वाले टाइम में जो प्रोसेस होंगे उसकी भी नॉलेज हमें लेकर खुद ही करना है सारा प्रोसेस। एंड अगर आप अपने अकाउंट के प्रति कोई भी लापरवाही करते हैं, मीन्स अगर आप अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए किसी को पैसे भेजते हैं कि वो आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दे, एंड अगर वो एक्टिवेट नहीं करता, आपके साथ कोई भी धोखा होता है या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट होती है फ्रेंड, तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे, ऑन पैसिव उसका जिम्मेदार नहीं होगा फ्रेंड। ये प्रॉब्लम क्रिएट ना होने पाए उससे पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि जो सारा प्रोसेस है वो आपको खुद करना है। अगर नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद आप खुद कीजिए। अगर नहीं आता है, एक बार नहीं आता है, 10 बार सीखिए, उसके बाद कीजिए, लेकिन अकाउंट को मैनेज करना आपको आना चाहिए। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है लॉगिन से लेकर विड्रॉल तक का प्रोसेस वो आपको सीखते रहना फ्रेंड, एंड अकाउंट को मैनेज आपको खुद ही करना है।